बेटे क्या करते हैं? बेटे दिल्ली पुलिस में। अच्छा। हाँ, वो तो यूपी में। चाय भी नो पी में काहे की बाहर है। अच्छा। हाँ, पिज्जा की बात ले रहो तू। जैसे तेरे हाथ के तू कैसे हो जान हाँ। कहाँ रला रहो। हाँ। मुँह पता पड़े अभी आई हूँ खेत में। अच्छा, खेत में से? हाँ, यूरो पसीना आवे और खेती में नहीं करे तू कर ले न मत कर दे तू कर दे। ये ऐसे पड़ोसी बूझे तो मैं तो नहीं कह दूँ ऐसी डोल खाई। अच्छा। कर काऊं कौन यहाँ के पोते हैं जो मेरे धोरनो आते हाँ। मैं पकड़िए मार डालते नहीं देता इतने बोलते साहब। कहाँ? हमें तो लग नहीं रहा आप गुजर कैसे हो, दिखाओ कैसे गुजर हो। अरे वाह भाई वाह। गुजर नमियो इनके समी कोई न बोले। देश की आज़ादी में गुर्जर कौम का बहुत बड़ा हाथ रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद गुर्जर जाति में शिक्षा का अनुकरण नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये कौम दिन प्रतिदिन पिछड़कर राष्ट्रीय धारा से अलग थलग पड़ गई। एक समय था गुर्जर समाज नौकरी में जाना सही नहीं समझता था, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुर्जर परिवार से मिलवा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। इसी परिवार के महाराज सिंह नागर से हमारी मुलाकात हुई, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। हमारे घर में कोई नौकरी वोकरी पहले कोई करता नहीं था, खेत का काम था, खेत ठीक था, तो नंबरदार की वजह से जो नौकरी में जाना अच्छा ना माने। मैंने शुरुआत करी, मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ। फिर हमारे परिवार में एक होड़ लगी अब भाई जब अब नौकरी करने में जो अच्छा लगेगा, एजुकेशन बढ़ी है तो कुछ ना कुछ बाहर कुछ अलग करके दिखाएं। हमने करा था, सबसे पहले मैं लगा और मेरे लगने के बाद में मेरा भाई, मेरा बेटा और हमारे दूसरे बाबा के 2 लड़के पुलिस में और उनके पोते 2 पोते दिल्ली पुलिस में लगे। एक पोता यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। अभी हमारे ताऊ हैं, उनका भी एक बेटा दिल्ली पुलिस में हुआ है, पोता एक पोता दिल्ली पुलिस में है। और हम इसी परिवार से 10-12 आदमी आज पुलिस में 3-4 सब इंस्पेक्टर हैं और हेड कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक गांव है सादुल्लापुर, जहां धौला देवी और उनका परिवार रहता है। गांव के ज्यादातर लोगों की तरह ही इनका जीवन भी खेती पर निर्भर रहा, लेकिन ये भले ही किसानी करती हों, इन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जो आज समाज के लिए मिसाल बन गए हैं। आपको कितने साल हो गए इस गांव में सादुल्लापुर में रहते हुए? बहुत काफी दिन हो गए, बच्चे ही इतने दिन के हो रहे हैं। हाँ तो नहीं तो उस टाइम पे कैसा था और आज कैसा है सादुल्लापुर? जो बस जब तो गाँव में हो, अब तो शहर हो तो जा रहा है, कच्चे घर है। हाँ, कैसा था, मतलब उस टाइम माहौल कैसा था? भाई खावे कमावे अपने धंधे में लगे रहे भाई। सब खेती पे थे अधिकतर? खेती पे जी। खेती करी हमने खूब। अच्छा, हाँ जी। आपने भी करी खेती? हाँ जी, अच्छा। खेती बहुत करी हमने। बेटे क्या करते हैं? बेटे दिल्ली पुलिस में। अच्छा। हाँ, पोतो यूपी में। हाँ। एक पोतो बड़ा यूपी पुलिस में? यूपी पुलिस में। अच्छा। हाँ। और बाकी के जो पोते 3 हैं वह भी यहीं लग रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ जी। मतलब इसलिए आपकी सेहत ठीक है कि बच्चे ठीक हैं? हाँ, बच्चे ठीक है तो मैं भी ठीक। हाँ। बच्चे बिल्कुल ठीक है। हाँ। हाँ, कोई इंगतिंगा नहीं हो बिना हुक्म के। हाँ। धौला देवी को ये आज का जंक फूड समझ में नहीं आता। ये हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखती है और अपने पोते पोती को भी समझाती रहती है। पिज्जा विजा खिलाया बच्चों ने? पोतों ने कभी पिज्जा विजा कुछ खिलाया आपको? चाय भी नो पी में काहे की बाहर है। अच्छा। हाँ, पिज्जा की बात ले रहो तू। मैं चाय भी नो पी। चाय घर की? घर की। अच्छा। हाँ, बाहर की नो जो पी। कोई पैकेट की पिला दे फिर? ना, ना। पीऊँ ही ना हूँ बाहर। अच्छा। बिल्कुल ही ना खाऊं कुछ भी। नहीं, उसके पीछे का कारण क्या है? मतलब जो आप खाते नहीं, मतलब चीज बेकार मिले क्या है? जीज की बात नहीं, जिल नहीं होटे बाहर को। अच्छा। जैसे तेरे हाथ के तू कैसे हो जान हाँ। कहाँ रला रहो। हाँ। मुँह पता पड़े हाँ, सही बात। देखने के चल दियो। हाँ। खा रहे तो ऐसे ना खाओ, मेरे जी ना उठे। हाँ। हाँ। तो इसलिए नहीं खाते। कहीं ना कहीं सेहत का राज भी है ये आपकी। हाँ जी। आप इनसे दूर हो तो ये सब ठीक है। सब ठीक है। बड़े बूढ़े हमारे तो बहुत तकड़े। हाँ। अब बदल गए लेकिन सब हाँ, खान पीन बदल गया। ये खाने पीने दे पिज्जा खा खा के हो रहा मामला मेरा। ये ज्यादा खाई खड़ो मेरा हाथ न लगे का देना। ये जो खड़े लौंडा यूं बिगड़ रहा ज्यादा, ये खा बाहर।
लेकिन 87 साल की उम्र के करीब होने के बावजूद धोला देवी खेती के थोड़े बहुत काम खुद ही कर लेती हैं और बेटे बहुओं से काम नहीं करवाती। अभी आई हूँ खेत में तो। अच्छा, खेत में से? हाँ, यूरो पसीना आ रहे। आज खेत में जा रही है आप? हाँ, रोटी खाई हूँ बस आके। अच्छा। खेत में तो आई हूँ। हाँ, तो खेती में क्या करो जाके? जो आ रही मैं शर्ट खड़ी है, वहाँ पाट पाट फेंक रही। आगे परिवार इतना बड़ा है, अब तो आराम करो। आराम न अभी जी कर रहा। अभी नहीं कर रहा? नहीं, तो चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा। दोनों जी करा है। अच्छा अच्छा और खेती में नहीं करे तू कर ले, इन्हें मत कर दे, तू कर। अच्छा अच्छा। इनको समझ में न आवे। हाँ। हाँ, आप किस टाइम निकल जाओ फिर खेत में? डेली जाया करो? नो, जब झड़ झूकड़ हो रहा तो कई दिन में गई। अच्छा। आज लिकड़ी गई। बताओ, आप तो मतलब आज भी इतनी मेहनत कर रही है, वहाँ पे तो आज भी होने की नहीं? नहीं, ये ऐसे पड़ोसी बूझ हैं तो मैंने तो नहीं कह दूँ ऐसी डोल खाई। अच्छा। कर काऊं कौन बूझ ले साथ में तो एक मुँह पे कह रहे वो यू हंसेगा, मैंने कह दूँ ना मक डोल खाई खेतन पर। धोला देवी के परिवार में बच्चे आज भी उनसे डरते हैं और उनका सम्मान करते हैं। परिवार में बुजुर्गों का ये सम्मान बहुत कुछ कहता है। छोटे छोटे नुआ में यहाँ के पोते हैं जो मेरे धोर नुआते मक पकड़िए मार डालते नहीं देता, इतने बोलते साहब। सही बात है। कद यू ना पिटा, यू भाग जा बोलो सुनता ही। अच्छा, दौड़ा। तो देख लो, मतलब ये सब चीजें थी कि इन्होंने ना तो कभी बाहर चाय पी, ना कभी बाहर कुछ खाया, अपना सीधी साग सब्जी रोटी खाई और अपनी सेहत को फर्स्ट क्लास रखा। और आज की एज में भी देखो, आप 87 ईयर्स की हो चुके हैं, 87 साल की, आज भी बता रहे कि मैं खेत में हो गया हूँ। बाल करते कहूँ बच्चे ने बिगाड़ा है ये। हाँ। जा खवा में मत खवा लो भैया। अब तो और आज आगो तुम खवाओ, कुछ ही खिलाओ है, कुछ ही खवाओ। हमने अपने तंदुरुस्त रहा के बच्चे। तो भाई आप भी सेहत बनाए अपनी, इनसे जंक फूड से बचे और सीधा सिंपल खाना खाएं और स्वस्थ जीवन पाए अपना। धोला देवी जी से मुलाकात के बाद हमारी मुलाकात महाराज सिंह जी के छोटे बेटे परवीन नागर से हुई। उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने वकालत करना सही समझा। सब लोग, चाचा ताऊ भाई, सब पुलिस में, आप अलग एक राह पे ली, मतलब इसके पीछे क्या था, मतलब क्या सोच थी? बस पैशन था, एडवोकेट के लॉ करनी है, थोड़ा अलग हटके। घर में एक वकील भी होना जरूरी है। अच्छा, तो इसके पीछे की सोचा कि चलो वकालत की जाए। हाँ, घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। बड़ा भाई भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है, पिताजी सस्पेक्ट हैं दिल्ली पुलिस में। पूरी फैमिली एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो क्या पुलिस में जाएंगे या क्या वकील बनाएंगे, कुछ और सोच रहे हैं आगे के लिए? बड़ी उस पर ले जाना चाहते, बड़े डॉक्टर लाइन वगैरह में। ये था हमारे सामने नागर परिवार। ऐसा ही एक उदाहरण अगर गुर्जर समाज में देखने को मिले तो बहुत अच्छी बात है। चैनल का माध्यम भी हमारा यही है कि ये चीज़ें लोग सीखें और कहीं ना कहीं हम अपने समाज और देश का नाम रोशन करें। तो ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।